पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ, जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न दिन व रात में, न भवन के बाहर और न ही अंदर, न भूमि न आकाश में हो मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। अब शुरू होती है होलिका की कहानी। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थीं, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपने गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और आतताई का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। ऐसे और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।